गाइस आप सभी का स्वागत है बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 155 में। और आगे से हम स्टूडियो के मुकाबले एक एपिसोड आगे बताएंगे। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लड ब्लेड सेंट जियांग के माथे पे जिया क्लैंग का टैटू देखकर वहीं पे रुक जाता है और ब्लड ब्लेड सेंट जियांग से पूछता है कि क्या तुम जिया क्लैन से हो। और जियान ब्लड ब्लेड सेंट की ये बात सुनकर तभी अपना ग्रेट हेवनली पाल्म क्रिएशन अटैक को रोक देता है और का टैटू कुछ समय के लिए अपीयर होता है। और ये ब्लड ब्लेड सेट अनसाइन टाइम का बंदा है तो इसे ज़रूर पता होगा। तभी जुनर बोलती है कि इस टैटू में तो कोई पावर भी नहीं है तो ये बंदा ऐसे ही नहीं रुक सकता, इसमें ज़रूर कुछ बात है, शायद जियाजुआन। तभी जियान बोलने लगता है कि अब सब कुछ एंसेक्टर के टॉम पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तभी ब्लड ब्लेड सेंट जियान और उसकी टीम के लिए एक सीधा रास्ता बताता है जिससे वो जियाजुआन के टॉम पर जल्दी से पहुंच सके। और तभी जियान और उसकी टीम बिना सोचे उस रास्ते निकल पड़ती है। और तभी जियान और उसकी टीम आगे निकल पड़ती है तभी, लेकिन वहाँ पर सोल क्लैंग के जो दो नमूने थे वह अपीयर हो जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपने साथ टू डाओशेंग लेकर आ जाते हैं। और तभी जियान और उसकी टीम बोलने लगती है टू डाओशेंग्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो भी इन दो नमूने के साथ। और तो भी उनमें से एक नमूना उस दाओशिंग वाले वॉरियर को बताता है कि जियान अपने बिना ब्लड लाइन पावर के यहाँ तक पहुँच चुका है। और तभी उनमें से एक दाओशेंग बोलने लगता है कि जिया क्लैन की ब्लड पावर तो बहुत पहले ही डिक्लाइन हो चुकी है, तो ये बंदा यहाँ पर दाऊजुन लेवल पे कैसे आ सकता है। और तभी उनमें से एक दाओशेंग सोचने लगता है कि अगर ये बंदा ऐसे ग्रो करते रहा तो हमारे सो क्लैन के लिए अच्छा नहीं होगा। और तभी बिना कुछ सोचे समझे ही पहले ये दाओशेंग लेवल का बंदा जियान पे हमला करने लग जाता है, लेकिन जियान अपने हमले से कुछ टिक नहीं पा रहा होता है कि तभी वहाँ पर ब्लड ब्लेड सेंट की एंट्री हो जाती है। और ब्लड ब्लेड सेंट सोचने लगता है कि ये दो नमूने दाओशेंग पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तभी वो दाओशेंग लेवल वाला बंदा ब्लड ब्लेड सेंट से कहने लगता है कि एक सिंपल सा पानशिंग लेवल का बंदा वो भी दाओशेंग लेवल के बंदे के सामने टिकने की कोशिश कर रहा है, ये तो चींटी और हाथी की जैसी कहानी हो गई। तभी ब्लड ब्लेड सेंट अपने मन में सोचने लगता है कि ये दाओशेंग लेवल वॉरियर्स जिया क्लैन के मेंबर पर हमला करने जा रहे हैं, वो भी हेवनली टॉम के अंदर। और वो मन ही मन में सोचने लगता है कि अगर जियांग को कुछ हो गया है तो वो बंदा पूरे हेवनली टॉम को ब्लडी ब्लडी कर देगा। और तभी उनमें से एक दाओशिंग बोलने लगता है कि ये जगह उस बंदे के बहुत पास है, अगर हमने इसे जल्दी ख़त्म नहीं किया तो हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। और तभी वो दाओशिंग लेवल वॉरियर जियान और उसकी टीम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे गैंग सेक्टर जियान की, द गॉड ऑफ वॉर। और तभी वो दाओशिंग लेवल वॉरियर्स जियान के प्रेशर से टिक भी नहीं रहे होते, वो नीचे बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हो गया, ये बंदा ऐसे कैसे कर सकता है, इसके पास इतनी पावर है वो भी मरने के बाद भी। और तभी उसमें से एक दाओशिंग लेवल वॉरियर कहने लगता है कि जियान 10 साल में एक बार ही अपने टॉर्म से बाहर आ सकता है, लेकिन ये 10 साल में 2 बार कैसे आ सकता है। और तभी कहने लगता है कि ये ज़रूर उसकी प्रोजेक्शन होगी, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा ताकत नहीं होगी तो ये जियान को बचा नहीं पाएगा। लेकिन जियाजो ने सुन के तभी उस दाओशिंग लेवल वॉरियर को ऐसे पीटते हैं कि। तो गाइस ये एपिसोड हमने अभी अभी शुरू किया है, सो अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख देना। और इसके आगे हम फुल वीडियो भी डालना शुरू करेंगे, सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।